मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में ना काफ़ी फेस करते हो और आप ना इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हो। वही रीज़न्स, वही साइंस अगर मैं पर्टिकुलरली एक टॉपिक के बारे में बताऊँ तो आप इसके साथ काफ़ी हद तक रिलेट कर पाओगे। आपने देखा होगा कि आपकी फीमेल ना अचानक खिचखिच बहुत ज़्यादा करती है, आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती या आपके बातों को इग्नोर करती है, आपको टॉन्ट बहुत मारती है या फिर किसी और के साथ आपको कंपेयर करती है। आप ना इसकी वजह ढूंढते रहते हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना ही आपकी बीवी कैरेक्टरलेस है, ना ही आपकी बीवी इतनी ख़राब है, ना ही वो इतनी ये इतनी प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, बट सडन ऐसा क्यों? यही आज इसका वीडियो का मुद्दा है। आज हम बात करने वाले हैं असंतुष्ट यानी कि अनसेटिस्फाइड वाइफ के बारे में, या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बेटर हाफ, आपकी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर, जो भी हो उसके बारे में। अगर कोई फीमेल पार्टनर असंतुष्ट होती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है जिसको देख के पता लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये साइन एंड सिम्टम सिर्फ अनसेटिस्फाइड वाइफ की ही होती है, कुछ और भी होता है, बट ये भी होता है। आप और भी बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च करोगे, और भी बहुत सी चीज़ों के रीजंस के बारे में सोचोगे, पर पहले इसके बारे में बात कर ले। पहले बात करते हैं कुछ फिजिकल के साइन के बारे में। सबसे पहला जो साइन होता है वो है शारीरिक संबंध में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना। देखिए, शारीरिक संबंध दोनों तरफ से ही अगर हो और दोनों तरफ से ही अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो फीमेल पार्टनर इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उसको सेटिस्फेक्शन डे टू डे पे नहीं मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है, उसकी लिबिडो भी कम होती जाती है और धीरे धीरे फिर वो आपसे मुँह मोड़ लेती है। जब भी आप अप्रोच करते हो वो ना कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से ही उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपने उस पर इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरीके से उसको करना पसंद है, आपने इन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया। या फिर हो सकता है कि वो इतना बोल्ड भी नहीं है कि उसको समझ में भी आए कि सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बट उसको कोई फीलिंग से नहीं होती। अरे भाई, अगर कोई समझे ना समझे, बट बॉडी तो समझ रही है ना कि मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी, तो बॉडी फिर रिएक्ट करना बंद कर देती है। पहले वो ड्यूटी की तरह लेती थी, अब उसको ड्यूटी भी नहीं मानती और इग्नोर करती है। पहला रीज़न साइन होता है। दूसरा, वो आपको टॉन्ट करती है, यानी कि कुछ कुछ मामले में आप देखोगे कि चाहे बेड पे हो या बेड से बाहर, इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े बॉडी का क्या फ़ायदा जो काम में ना आए, इतने बड़े साइज़ का क्या फ़ायदा जो इस्तेमाल ना हो सके, इतना पावर स्टेमिना रखने का क्या फ़ायदा जिसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जा सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेनटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मर्द है
कैसे मर्दांगी यार अपने वाइफ को खुश नहीं कर पाता। ऐसा जो लोग बोल्ड होते हैं वो इस तरीके के टॉन्ट मारते हैं, और जो लोग नहीं होते वो दूसरे तरीके से। और अगर मैं बेड पे टॉन्ट की बात करूँ, छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा, तुमसे इतना नहीं होता है, हाँ मुझे पता ही था तुम इतना ही कर सकते हो। ऐसी जो टॉन्ट होती है ना, जो बोल्ड फीमेल से आती है, इससे आप पता लगा सकते हो कि उसको आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं ये टॉन्ट होती है ना, ये आपके भी परफॉर्मेंस को, आपके स्टेमिना को, आपके स्ट्रेंथ को ख़राब कर देता है। तो अल्टीमेट दोनों का ही नुकसान है, तो इस पे ज़रा सा फोकस करना ज़रूरी है। नंबर 3 वो है कंपैरिजन। अपने साथ, अपने किसी और के बीवी के साथ, या फिर आपके साथ किसी और के पति के साथ कंपेयर करना। ये भी कुछ औरतें करती है जब उसको बेड पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, काफ़ी कॉमन है ना। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पे क्रिटिसाइज़ करना। अगर मैं मेंटली बात करूँ तो एक्स्ट्रापेरेंटल अफेयर में जुड़ जाना। अगर मैं दूसरी तरीके की बात करूँ तो ज़्यादा बोलने वाली औरतें कम बोलना शुरू कर देती है अचानक, या फिर बात बात पे गुस्सा दिखाना, बात बात पे ही मुंह मोड़ लेना, झगड़ा करना शुरू कर देना, तनाव आने की दिक्कत, अचानक से केयर ना करना, इम्पोर्टेंस ना देना, इग्नोर करना। ये सारे साइन किसी और चीज़ों का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में रिसर्चर्स ये बताते हैं कि अगर दोनों कपल के बीच कोई तीसरा नहीं आया हो और कोई और रीज़न नहीं है, तो मेजर केस में रीज़न यही होता है कि उनकी बेडरूम लाइफ ठीक नहीं है। ये मर्द के केस में भी हो सकता है, ये औरत के केस में भी हो सकता है। अगर मैंने टाइटल रखा है कि अनसेटिस्फाइड वाइफ, तो टाइटल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अनसेटिस्फाइड हस्बैंड, यानी कि पति भी अगर किसी वाइफ से संतुष्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसी ही चीज़ें करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी वाइफ को इग्नोर करना। बट ना पति ऐसा कम कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उतना फ्रिक्वेंटली बाहर से नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। सब ऐसा तो नहीं करते, सब ऐसी जगह पे जाते भी नहीं हैं, तो उसको बीवी के पास ही आना पड़ता है। तो पति केस में ना ये रिफ्लेक्शन कम होता है, ज़्यादातर औरतों केस में ही होता है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप में कहीं कमी है, आप अच्छा परफॉर्म तो करते हो बट वो आपकी वाइफ के लिए सही नहीं है, आपका परफॉर्मेंस सही है बट सही डायरेक्शन में नहीं है, आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हो कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। डिस्कशन बहुत ही अच्छा होता है, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत से काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन निकल आता है एंड दैट। सो यू हैव टू स्पीक। एंड इसके अलावा मैं क्या बोल सकती हूँ, यू नो बेटर देन मी व्हाट यू नीड टू डू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस बना पाती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।